खास असर नहीं पड़ता। इसे कहा गया है न सप्रेषु उपदेशु नित्यं भगवत् सेवा, भगवत स्मृति के नियमित रूप से रोज भगवत का उपदेश सुनो, रोज हरि नाम सुनो, जिसका प्रभाव आएगा। तो अनेक भक्तों के अनेक प्रश्न थे, वो मेरे ख्याल से वो हरिना प्रभु ने सब प्रश्नों का लिस्ट बनाया। तो अनेक भक्तों ने मुझे प्रश्न पूछे थे, मैंने कहा कि शाम को उन लोग उत्तर देंगे। मैं कहा बोलो तो प्रश्न उत्तर करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। महाराज को बहुत धन्यवाद। वैसे महाराज ने जो प्रवचन दिया उसमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर जो है हो चुके हैं वैसे ऑलरेडी। तो महाराज की थोड़ी सा महाराज जानते हैं हमारे हृदय में क्या क्या चल रहा है। तो महाराज मोस्ट आंसर और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का जो एक दो सवाल जो पर्टिकुलर पड़े हैं कुछ वो हम यहाँ से पूछ सकते हैं। जैसे कि एक सवाल है, ये लीला का गुरु से चित्र गुरु से है। और ये प्रश्न है, हरे कृष्णा, जगत प्रणाम गुरुदेव जी, काइंडली एक्सप्लेन फर्स्ट मीटिंग विद श्रील प्रभुपाद ऑफ योर्स। श्रील प्रभुपाद जी से आप पहली बार मिले थे तो क्या हुआ था? मैं प्रभुपाद जी को मिला था पहली बार जून 1, 1968 मॉन्ट्रियल कनाडा में। मेरे ख्याल से हमने कई उन्हें जरा भी नहीं किया, कई मेरे ख्याल से अपने फीमेल बॉडीज में थे। मुझे पहले ही सेवा दी थी, प्रभुपाद जी आने वाले थे अगले दिन, सोमवार को प्रभुपाद जी आए थे, हरिद्वार और शनिवार मुझे ये सेवा दी थी। मंदिर वालों ने, मंदिर के प्रेसिडेंट ने सभा करो प्रभुपाद जी का घर। तो हम लोग किराए का मकान था 3 कमरे का, 420 प्रिंस आर्थर सड़क पास है। तो मैं प्रभुपाद जी को जून 1 को मिला था। तो प्रभुपाद जी का एक ही संदेश था, कृष्ण भक्ति को लो। प्रभुपाद जी को बड़ा दुख होता था देखकर कि हम भारतवासी इतनी गंभीरता से शिक्षा बन के ले रहे। जैसे आप जानते हो विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया भारत में प्रचार करने के लिए, और उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी और लोगों की, पर जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी। फिर प्रभुपाद जी विदेश गए, विदेशों में उन्होंने कृष्ण भक्ति की साधना की। पहले केंद्र खोले अमेरिका में, कनाडा में, फिर यूरोप में। फिर प्रभुपाद जी ने सोचा अब मुझे भारत लौटने दो। अपने 100 विदेशी शिष्यों के साथ भारत में आए 1972 में। तो भारत में आए पहली बार इतिहास में भारतीय ने देखा विदेशियों को तिलक के साथ और साड़ी में धोती कुर्ते में। लोग प्रभावित हुए, हंसते हंसते घूमने लगे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी आगे। अगला सवाल है कि गोपाल जी के विग्रह के साथ श्रीमती राधा रानी क्यों नहीं है? ये जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, इसको 2 भावों से पूजा की जाती है। कई बार सोचते हैं श्रीनाथ जी राधा रानी की नहीं है, और कई की सोचते हैं कि बाल मिला है। और महाराज श्रीमद् भागवत में श्रीमती राधा रानी का नाम क्यों नहीं है? वहाँ पर सिर्फ आराधना करके उनका नाम है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से है, इनडायरेक्टली है।
श्रीमती राधा रानी के नाम श्रीमद् भागवतम में क्यों नहीं है, जबकि कुछ जो उसको राधा भगवती कहते हैं लेकिन राधा रानी का नाम नहीं है? क्योंकि अगर श्रीदेव गोस्वामी की राधा रानी की चर्चा करते तो उन्हें भक्ति भाव इतना था कि वहाँ के शायद काम कोई दर्शन कर नहीं पाते थे, और श्रीमती राधा रानी का राधा शब्द द्वारा वो संदेश करते थे। हमारा ब्रह्मचारी लोग अलग अलग रंग के गहरे कपड़े पहने क्यों घूमते हैं? ब्रह्मचारियों के जो घेरे कलर भी हैं वो भी अलग अलग रंग के, तो ब्रह्मचारियों को एक ही तरह का घेरा रंग पहनना इतने फैशनेबल क्यों है? कहते हैं वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। असल में एक स्टैंडर्डाइज रंग होना चाहिए। समस्या ये है अब इन कपड़ों में रंग नहीं करो, धोने के बाद फिर रंग तो एक ही रंग रखने के लिए हर हफ्ते ब्रह्मचारी को नए कपड़े देने पड़ते। हम सबने सोचा कई बार चलो एक होना इतना आसान नहीं है। आज यहाँ एक चीज है कि कुछ नहीं कि मेरी पत्नी को माया का स्वाद देने में गोल्ड मेडल प्राप्त है। तो उसको भक्त बनाने के लिए क्या मुझको टीवी देखना, मूवी जाना करना चाहिए? Someone who is struggling with his wife. हर केस जरा इंडिविजुअल है, तो जैसे एक ही दवाई हर मरीज को नहीं दी जाती, हर केस इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ेगा। पर हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम उन कार्यों को स्वीकार करें जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति के अनुकूल है, उनको दिया कि जो भक्ति के प्रतिकूल है। ये है गाइडलाइन। Accept what is favorable, reject what is unfavorable. इस गाइडलाइन को लेकर हम हर समस्या का हल कर सकते हो। शास्त्र में गाइडलाइन है, बाकी जो हर केस वो अलग होता है। आज बताया जाता है कि of course we should take our services very seriously, but we tend to take our services very casually. Casual attitude leads to casualty, but yet we take our services casually. How to avoid this? हम जो है अपनी सेवाओं को हमें गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपनी सेवाओं को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, उनको हल्का ले लेते हैं। तो ये हल्का लेने की जो सेवाओं के प्रति हमारी प्रवृत्ति है, इसको कैसे जीना चाहिए? हमें कोई भक्ति संबंधित कोई कार्य को हल्के रूप से नहीं लेना चाहिए। जनक पंडित कहते हैं एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से वापस नहीं ला सकोगे। और भक्ति की जो शिक्षा है गंभीरता से लेनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि जो शास्त्र का उपदेश है सत्य है। दिन पे दिन क्लेश बढ़ते जा रहे समाज में या घट रहा है? चिंता तनाव बढ़ रही है या घट रही है? अभी हमने अमेरिका में एक पागल आदमी राष्ट्रपति बन गया। विश्व की स्थिति बिगड़ने जा रही है तेजी के साथ। कोई पता नहीं कब युद्ध हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो इन सब समस्या एक ही उपाय है। How to realize knowledge? Just to realize knowledge, is reading books sufficient? क्या किताबों को पढ़ लेंगे और जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा?
कपिला देव भगवान कहते हैं दो चीजों की आवश्यकता है, नॉलेज एंड रिनंसिएशन, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान हम अनुकूल करते हैं शास्त्र को पढ़ने से, सुनने से, पर इसका पालन भी करना चाहिए। वैराग्य, वैराग्य का भाव उत्पन्न करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो शास्त्र में जो पढ़ते हो उसका पालन भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है हमें हमारे आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं जैसे कहते हैं मुंह में राम राम, आगे क्या है, ये नहीं कि हम लोगों में दिखावा करें बड़े संत हैं और हर चीज में चापलूसी करें। हरिनाम की हम लोग इतनी महिमा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मन इतना जिद्दी है कि फिर भी हरिनाम में मन नहीं लग पाता। तो अपने मन को हरिनाम में भला कैसे लगाएं? भक्ति सिद्धांत में हमारे परम गुरु कहते थे मन के विषय में, रोज सुबह जब आप जागो जूता लेकर सो मारो, रोज रात सोने जाओ झाड़ू लेकर सो। आप ये करोगे सबके सिर में पत्तियां पड़ जाएंगी, ये तो बड़ी खतरनाक संस्था है। झाड़ू मारने के, झाड़ू से मारने और जूते से मारने के बजाय अपने मन को कहो रोज सुबह आत्मा का दर्शन जियो, रात को ये तो आत्मा का दर्शन एक बार नहीं सोना और प्रयास करोगे तो गौर में इंग्लिश में क्या कहावत है, God helps those भगवान कितना सहयोग देते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं। तो प्रयास कीजिए माया से बचने का और नियमों का पालन करो, भगवान को अवश्य ही सहयोग देंगे। I humbly request you to please tell me how we can become free from the offenses unto your lotus feet. हम लोग किस प्रकार से आपके चरणों के प्रति अपराध करने से बच सकें? Don't worry what offenses at my feet. ठीक है। So इसलिए महाराज कह रहे हैं कि मेरे चरणों के प्रति अपराध करने की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के प्रति अपराध मत करो, लेकिन किसी और के प्रति अपराध मत करो। लेकिन महाप्रभु ने वैष्णव तरह से बचने के लिए काफी पढ़ लिया। पहले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ब्रह्मांड प्रमित कौन भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता जी अनेक योनियों के बाद प्रसाद और भाग्यशाली व्यक्ति है जिन्हें भक्ति का बीज मिलता है। ये ज्ञान कि भक्ति योग एक माध्यम है भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। आनंद में अक्सर ने कहा था अक्सर भगवत प्रेम अनुकूल करना चाहते, तो महाप्रभु ने कहा कि भक्ति का बीज उगेगा तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? श्रवण और कीर्तन, आई नाम जैसे बीज उगता है पानी पिलाने से, भक्ति का बीज उगेगा श्रवण और कीर्तन से। आगे महाप्रभु ने कहा साधारण रहना की क्रोध के पशु वगैरह आकर आपके बगीचे को खराब नहीं करते। आप दीवार बनाते हो ना, आपके घरों के आगे दीवार होती है, तो उन्होंने कहा हमेशा हमें अपने आप को भक्तों के संग में रखना चाहिए कि भक्ति का बगीचा खराब नहीं हो, कोई गलत व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए। आगे उन्होंने कहा पर ये सुंदर बगीचा नष्ट हो जाएगा अगर एक पागल हाथी को
अपराध हैं, सेवा अपराध, जैसे जो भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा करते हैं, भगवत में कई नियमों का वर्णन है, उस अपराध से बचते हैं। गुरु अपराध, हरिनाम अपराध और वैष्णव अपराध। और चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय में अपनी माँ का उदाहरण दिया। सच्ची माता भगवान की माता थी, उनके मन में थोड़ा क्रोध था देवाचार्य के प्रति। उनका बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया था और छोटे बेटे ने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो कई लोग कहते थे महाप्रभु से, अब सबको दया दे रहे हो, माता को दया क्यों नहीं दे? तो भगवान कहते थे कि मेरी माता ने अपराध किया है। जो लोग कहते थे अद्वैताचार्य को कि सच्ची माता ने अपराध किया है, वो कहते कैसे संभव है? तो भगवान की माता है। पर एक दिन जब अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे थे, सच्ची माता पीछे से आकर विष्णु की धूल ले लिया अपनी माथे पर। भगवान ने ये देखा तो फिर आज मेरी माता को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। महाप्रभु इस उदाहरण इस घटना से हमें शिक्षा दे रही है कि माँ भी हो जो अपराध करे, उससे अपराधों से बचना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से बचें। वैष्णव अपराध का एक कारण होता है ईर्ष्या, द्वेष। हम सोचते हैं एक भक्त में ये योग्यता है, ये सुविधा है, हमारे में क्यों नहीं है ये सुविधा? तो ईर्ष्या द्वेष के कारण वैष्णव प्रणाम करते हैं अक्सर। ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु और ज्ञान के सहयोग से ईर्ष्या द्वेष से आप बच सकते हो। आज यहाँ पर एक सवाल है कि कुछ ऐसे काउंसलर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि मेरी इकलौती शरण में आओ, मैं तुम्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग जगह गड्ढा खोद करके पानी नहीं मिलता, एक जगह गड्ढा खोद करके पानी मिलता है, तो तुम्हें सिर्फ इकलौती मेरी शरण में आना चाहिए, सिर्फ मेरे प्रवचन सुनने चाहिए, मेरा कीर्तन सुनना चाहिए, मेरे दर्शन करने चाहिए, सिर्फ मेरे चरण छूने चाहिए, और इस प्रकार से तुमको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो अगर ऐसा कोई काउंसलर हो तो उस काउंसलर के साथ क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से मुगल जाने प्रश्न में थोड़ा मसाला काउंसलर का प्रयास रहता है कि आपको शिक्षा दे। अगर आप किसी और काउंसलर को मिलना चाहो तो उनकी सलाह ले सकते हो। एक दोष हमारे में ये भी रहता है हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई हमें कुछ सुधार की शिक्षा दे। एक और समस्या कलयुग में हम सब आध्यात्मिक स्वतंत्रता चाहते हैं। तो कई बार हम काउंसलर में दोष दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि काउंसलर में दोष नहीं है या हम सब में दोष की संभावना है, पर कई बार आपको सुनना नहीं चाहते सुधार। कई बार हम ढूंढते हैं कौन हमारी माया में साथ देगा हमें। ये भी एक समस्या है। काउंसिल सिस्टम तो अच्छा है, पर समस्या ये कई बार हमें कोई शिक्षा नहीं चाहिए। थैंक यू गुरु महाराज। एक सवाल ये भी है कि अगर कोई भक्त कीर्तन करते समय
अष्ट सात्विक भाव में आ जाए और उस भाव का वो अनुभव कर रहा है, लेकिन तभी उसको एक भक्त ने कहा कि सेवा कर लो, तो उसको अष्ट सात्विक विकारों का आनंद लेना चाहिए या सेवा करनी चाहिए? अगर बात ये सोचे कि ऐसे सके का भाव आ गया है, ये एक भारी भूल है। एक दिन आ सकता है, उसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेवा से बचने के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम बड़े ऊंचे कोटि के भाव में हैं, हम समाधि में हैं। बाबा जी ने समाधि के विषय में कहा, वर्क नाम समाधि लेटर। आज आप हरि नाम करते हो तो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो? तो प्रभा जी ने कहा कि हमें सेवा भी करनी चाहिए, ये नहीं कि सेवा के वक्त हम बीमार हो जाए तो प्रसाद के वक्त ठीक हो जाए। थैंक यू महाराज। हमारा सवाल यह है कि अगर कोई भक्त बड़ी बड़ी सेवाएं करता है और वो अपने गुरु को नजर भी आती है उनके गुरु को, लेकिन कोई ऐसा भक्त है जिसमें इतने गुण ना हो कि वो बड़ी बड़ी सेवाएं कर सके, तो क्या गुरु उसकी सेवा को पहचानते हैं? बड़ी या छोटी सेवा में कोई अंतर नहीं है, सेवा का भाव होना। बड़ी असली बात ये है, योग्यता के अनुसार सेवा करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयो, तो मुझे प्रेम और भक्ति के साथ पता हम जल भी अर्पण कर सकते हैं। मान लो अपनी योग्यता है ज्यादा सेवा करने की, राम भगवान को तो पत्रम पुष्पम फलम तो वो ठीक नहीं रहेगा। भगवान ने पसंद सुन ये इसलिए कहा है, अगर उन्होंने और कोई करने की संभावना नहीं है तो पत्ता ही मुझे अर्पण करके प्रेम से मैं स्वीकार करूंगा। तो भगवान सेवा लेते हैं योग्यता के अनुसार। तो जितनी सेवा करोगे ये आपके साथ रहेगी, बाकी सब नहीं रह जाएगा। महाराज एक बच्चा पूछ रही है कि जब गुरुदेव आते हैं, जैसे आप आते हैं, तो फिर हम बड़े उत्साही हो जाते हैं और हम क्लास सुनने के लिए आते हैं और दिखाते हैं, हम अपना चेहरा को दिखाना चाहते हैं कि देखिए महाराज हम आ गए हैं। लेकिन जब आप नहीं होते तो हम फिर से जो है अपनी कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं और तब निकलते हैं जब आप आते हैं दिखाने। पापों का मतलब है गुरु की संगत, वो नहीं कहता है गुरु के आदेश का पालन। जब हम गुरु के आदेश का पालन की चर्चा करते हैं, उसका अर्थ है भगवान के पालन, आदेश का पालन। आगे गुरु क्या कहता है, सर्वधर्म पढ़ता है जा सब धर्मों छोड़कर कृष्ण भगवान की शरण में आओ। तो अगर गुरु यही संदेश दे रहा है तो उनके उपदेश में, भगवान के उपदेश में कोई अंतर नहीं। तो हम कहते हैं गुरु का उपदेश उसमें है भगवान का उपदेश। गुरु जो कहे हरि नाम उच्चारण करो, ये भगवान का उपदेश। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि दोनों आवश्यक है, भगवान ही ज्यादा आवश्यक है। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद को अपने गुरु महाराज को अर्पण करते हैं, कहते हैं कि live forever by divine instruction and the follow resolution। मैं जो गुरु है जीवित रहता है अपनी वाणी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, शिष्य हमेशा इनके साथ रहता है। प्रभु जी कहते थे I never forget my guru for 1 second। तो महापुर वाणी में वाणी ज्यादा आवश्यक है। वाणी का पालन करो, याद करो, सेवा करो, रावण के ग्रंथों को पढ़ो। Thank you, Maharaj. What are your special instructions
फीमेल डिसाइपल्स इन जनरल, जो माताएं आपकी शिष्य हैं, उनके प्रति आपका कोई इंस्ट्रक्शन? Female or male, we don't discriminate. Unfortunately, Hare Krishna, give attached to the holy name. Develop humility, develop mood of service, and be engaged in Krishna Bhakti all the time. Always remember Krishna. बाकी रसमता सिंधु में रूपा गोस्वामी जी ने अनेक नियमों की चर्चा की है। ये भक्ति रसमता सिंधु ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु रूपा गोस्वामी जी कहते हैं इन सब नियमों का एक ही मूल उद्देश्य है, सदा कृष्ण का स्मरण करो और कभी क्या कृष्ण को भूलो मत। तो ये है, चाहे आप पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के, असल में हम सब स्त्री है, असली पुरुष केवल भगवान है। चाहे पुरुष या स्त्री हो, भाव होना चाहिए कि वो सदा भगवान का स्मरण करें, कभी भूले नहीं। भौतिक इच्छाएं कहाँ पर होती हैं? आत्मा में, जो कि सच्चित आनंद है, या शरीर में? यदि शरीर में, लेकिन शरीर तो मृत होता है, तो भला भौतिक इच्छाओं का स्थान क्या है? भौतिक इच्छाओं का स्थान है मन, बुद्धि, इंद्रिय। ये निवास का स्थान। मन द्वारा हम भौतिक सुख का स्मरण करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं इन भौतिक इच्छाओं को सफल बनाने में, और इंद्रियों के द्वारा इनको खास करने का इनके प्रति आकर्षण बढ़े। इसलिए भगवान गीता के इसी अध्याय में कहते हैं, ज्ञान की तलवार से इस शत्रु का वध करो। दूसरे शब्द में ज्ञान की तलवार से, ज्ञान के सहयोग से मन, बुद्धि, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, प्रयास करो। इंग्लिश में कहावत है, try and try again, you will succeed at। नहीं जानते आप? तो इंग्लिश को अगर पढ़े हो शायद। Try and try again, you will succeed at last। Nobody knows that। इंग्लिश में कहावत है, try and try again, you will succeed at last। प्रयास करते जाओ, अंत में सफलता जरूर प्राप्त होगी। प्रयास ही नहीं करोगे तो सफलता कैसे प्राप्त होगी? गुरुवाज मुगलों ने जो है कई मंदिर तोड़े, और जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, तो क्या मंदिरों को तोड़ना भगवान की इच्छा थी? अच्छा क्वेश्चन है। मुगलों ने मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया और कई मंदिरों को तोड़ा। आज की स्थिति ऐसी है कि आप कोई भी छोटी सी चीज करोगे तो तूफान आ जाता है। कोई ये चर्चा नहीं करता कितने मंदिर अनंत मंदिर तोड़े। तो एक रूप से भगवान ने हम सबको छूट दी हुई है, इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, जरूरत हो। मुसलमानों ने इसका दुरुपयोग किया। दूसरी तरफ से जैसे माधवपुरी की कथा चर्चा की, श्री गोपाल जी की स्थापना हुई थी वशिष्ठ द्वारा। गोपाल जी को बचाने के लिए गोवर्धन से ले गए आगरा, आगरा से ले भगवान यहाँ पर राजस्थान में उन दिनों में हिंदू राज्य था। तो भगवान जो है
लेकिन सुरक्षा तो खुद नहीं कर सकते। तो भगवान भक्तों को मौका देते हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। भगवान ने भक्तों को मौका दिया। भगवान कहते हैं बताओ मुझे, भक्त प्रयास करते भगवान को बचाने के लिए। भक्तों को भगवान मौका देते हैं। जैसे कई मूर्तियों को बचाकर जयपुर ले आए थे, तो भगवान भक्तों को मौका देते हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। भगवान बस किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ओम पूर्णामादा पूर्णमिदं विश्वम में प्यारा है, वहाँ धारण रूप से कंप्लीट है, पर हमें सेवा का मौका देते हैं। जैसे भगवान चाहे तो आप सबको 1 मिनट में भक्त बना सकते हैं। भगवान चाहे तो पूरे देश को भक्त बना सकते हैं। भगवान चाहते नहीं मेरे भक्त प्रयास करके भक्त बनना है। फिर भगवान जब देखते हैं मेरे भक्त प्रयास कर रहे हैं, फिर भगवान उन्हें बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो समुदाय सेवा को निभा सके। तो मुसलमानों ने दुरुपयोग किया है, हम क्या कर सकते हो? करें कभी ये सब चीजों की उम्मीद आप कर सकते हो। भगवान भक्तों को मौका देते हैं, ज्यादा सावधान रहें और उनकी सेवा में जुड़े। थैंक यू महाराज। तो हमारे यहाँ एक भक्त है जो कि पूछ रहे हैं कि इनको ही स्ट्रगलिंग विद द एटीट्यूड ऑफ बीइंग जजमेंटल एंड फॉल्ट फाइंडिंग, दोष देखना और जज करना, इसका जो है उनको फितूर सवाल है। तो चाहे कोई प्रवचन दे रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मैनेजमेंट कर रहा हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सब कुछ जज करना चाहते हैं, दोष देखना चाहते हैं। तो ये जज करना और दोष निकालने के पागलपन से कैसे बचें? सबकी समस्या है, सबकी समस्या है। दोष निकालने में सबके पास PhD डिग्री है। हम सब एक किताब लिख सकते हैं दोषों की, इसमें ये दोष कई बार वक्त मिलते हैं जो केवल दोषों की चर्चा करते हैं। तो इस अपराध से बचने के लिए प्रभुपाद ने कहा गुणों को देखो, be like a bee, not like a fly। मधुमक्खी जो है साफ स्थानों में रहती है, मधु लेती है, और जो मक्खी है उसका क्या भाव रहता है? गंदे स्थान। तो प्रयास करो भक्तों के गुणों को देखने के लिए। कम से कम हरि नाम तो दे रहा है, कम से कम भगवान की सेवा तो कर रहा है, पर हमारे में क्या भाव रहता है? हम सब हमारे गुणों को तो बढ़ा देते, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 टाइम्स, दूसरों के गुणों को डिवाइड कर देते हैं। तो दूसरा व्यक्ति छोटा बन जाता है, आप इतने बड़े बन जाते हैं, ठीक है ना? दूसरों के गुणों को देखो, और हमारे में भाव होना चाहिए सेवा का। भगवान ये नहीं देखते हैं कौन बड़ी सेवा कर रहे, कौन छोटी सेवा कर रहे। भगवान ये भी देखते हैं विनम्रता का भाव। भगवान के शरणगत होने के 6 नियम हैं। एक है जो अनुकूल है स्वीकार करो, प्रतिकूल है त्यागो। छठा है विनम्रता का भाव। तो हम सब में अगर विनम्रता का भाव हो तो फिर आप लोग सीखोगे ही नहीं। अगर हम सब में सेवा का भाव हो फिर आप फिर गुण भी होंगे। ये नहीं कि हमें केवल गुरु की सेवा करनी और किसी और की नहीं, सब वैष्णव की सेवा करने का भाव होना चाहिए, सब संतों की सेवा करने का भाव होना चाहिए। हमें सबका दास बनना है, स्वामी नहीं। समस्या ये है हम सब स्वामी बनना चाहते हैं, हम सब हुक्म चलाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहते। तो कृष्णनाथ का विराट का देखो उदाहरण दिया था सुबह। ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं प्रसिद्ध भक्तों के, केवल सेवा भाव। सेवा भाव और चैतन्य महाप्रभु के स्थान में
बड़ी सेवा चाहिए। आप अगर तुच्छ सेवा भी दे रहे, झाड़ू मारो, बर्तन साफ करो, हमें खुश होना चाहिए। चैतन्य चतुर्विधा में कथा पढ़ती हो, कुंडीचा महाराज कुंडीचा महाराज निधना की पत्नी का नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु के पत्नी ने सबने मिलकर ऐसे यात्रा से पहले मंदिर की सफाई की। महाप्रभु भी स्वयं रगड़ देते छत को, दीवारों को, फर्श को। महाप्रभु देख रहे थे कौन कितनी मिट्टी निकाल रहा है। जो ज्यादा निकालता था उसे कहते थे दूसरों को शिक्षा दो कि वो भी ज्यादा बड़ा है। तो बाकी जी कहते हैं ये सफाई की सेवा है मंदिर की, इसकी तुलना करते हैं हृदय की सफाई के साथ। मंदिर को हम जब साफ करते हैं अपने हृदय को साफ कर लें। तो जब हम सेवा करते हैं सेवा के माध्यम से अपने हृदय को साफ कर लें। तो चाहे आप मंदिर में जाओ, इतवार को आगे समय नौकरी कर रहे हो, तो जब मंदिर जाओ मेहमान के रूप में मत जाओ। इस बात से जब हम सेवा करने आए और सेवा करो भक्तों की, चाहे दूसरा व्यक्ति सेवा नहीं करे, हम अपनी तरफ से ठीक करो। कई बार हमारा सिद्धांत रहता है नेले पे देला, टिट फॉर टैट। रशियन में कहते हैं जू आ जू, टूथ फॉर अ टूथ। तो महाप्रभु ने इस विषय में कहा है दूसरों को आदर दो बिना किसी क्या ना हमारी नाम न देना, अंदर की उम्मीद रखे हुए। महाप्रभु ने कहा है, महाप्रभु के जो 8 श्लोक हैं शिक्षा के नाम से, उन्हें पूरी कोई दीक्षा सार प्राप्त है। महाप्रभु कहते हैं आदर दो पर आदर की उम्मीद के बिना का भाव मत करो। एक सवाल ये है कि जब दीक्षा हुई थी तो उस वक्त 16 माला और 4 जन का मैंने वचन दिया था, और सनत कुमार संहिता मैंने पढ़ा कि यदि कोई इस वचन का उल्लंघन करता है तो दीक्षा कैंसिल हो जाती है। लेकिन मैं नियम तोड़ चुका हूँ, तो क्या मेरी दीक्षा कैंसिल हो चुकी है? ऐसी प्रश्न है कि बनाया ऐसी प्रश्न है। दीक्षा कैंसिल तो नहीं, गुरु अपनी तरफ से कभी कैंसिल नहीं करता। अगर शिष्य कैंसिल करना चाहे तो जब नियमों का पालन नहीं कर रहे तो शिष्य कैंसिल करना है, प्रयास करना चाहिए नियमों का पालन करें। इसलिए कई संस्थाओं में दीक्षा 1 मिनट में मिल जाती है। आप जाओ बाहर आओगे नए आध्यात्मिक नाम। और इस्लाम में दीक्षा से पहले 2 साल 16 माला करना पड़ता है और परीक्षा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे दीक्षा से पहले हम समझें क्या है हमारी जिम्मेदारी। की एक दिन में दीक्षा मिल जाती है, तो हमारा प्रयास है उनसे ईमानदार रहने के लिए। ओके, गुरु महाराज की सवाल है कि अगर गुरु करुणा सिंधु हो, यानी कि उन्होंने करुणा की सारी सीमाएं पार कर दी हो, लेकिन शिष्य ने कपट करने की सारी सीमाएं पार कर दी हो, तो कृष्ण ऐसे शिष्य का क्या हाल होता है? ये तमाम जितनी शरण माता में परमेश्वर में आएगा उतनी की सुरक्षा।
दाम भरोगे ऐसा क्या तो आप 1% प्रतिशत भगवान की शरणगत हो गए तो 1% सुरक्षा मिलेगी। जितना आप प्रीमियम भरते हो उसके आधार पर कवरेज मिलती है। ये नहीं कि एक ही प्रीमियम भरो और सबको एक बराबर की तो जितनी कीमत भूलो जितना आप भगवान के शरणगत होने का प्रयास करोगे जितना आप त्यागोगे उतनी सुरक्षा भी प्राप्त होगी। भगवान हर चीज के साक्षी है, हर चीज को देख रहे हैं। ओके, एक या दो प्रश्न और। आज 3 साल बाद व्यास आपकी व्यासपति की 75th एनिवर्सरी प्लैटिनम जुबली होगी, तो उस वक्त हम आपको क्या भेंट दे सकते हैं? उस वक्त आज एक ही भेंट दो इसको, वो भेंट ये है नाम में रुचि बढ़ाओ। एक ही भेद है नाम में रुचि बढ़ाओ, अच्छे फल बनाओ, कपड़ चाबुली से बचो। ठीक है, ओके। In case there is a conflict between immediate authority and the higher authority, तो इस conflict में कैसे बचा जाए? For example, से किसी के काउंसलर and temple president, और से temple president and guru and GBC. वो conflict होना तो नहीं चाहिए। काउंसलर ये कहेगा नहीं तो रुचि बढ़ाओ, president बोलता है, guru बोलता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई कुछ और संदेश दे रहा है फिर प्रॉब्लम है। एक सवाल ये है कि भगवान के आगे भौतिक इच्छाएं नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन जब नहीं मांगते तो भौतिक इच्छाएं सर में घूमती रहती हैं। और जिस तरह से हम मांग लो जब नहीं कर पाते, तो आप अगर नहीं भी मांगो, हमारा भी भौतिक इच्छाओं को समझ लेते। ईश्वर सर्वभूतानां सिद्धांत ब्राह्मण की भक्ति ने कहा हमारा धनी मित्र है ना द्वारका में, उसे जाकर मिलो। सुदामा ब्राह्मण गरीब थे, एक ही धोती थी, ब्राह्मण अक्सर जैसे में सुबह गरीब होते पति के कहने पर सुदामा ब्राह्मण गए द्वारका और भगवान ने उनको प्रयास में सवाल हो गया। बचपन की लीलाओं का चर्चा की, कुछ मांगे बिना वो लौट गए। रात में यही सोचते थे क्या कहूँगा अपनी पत्नी से, तो भगवान समझ गए थे किस इच्छा से वो आया था। तो भगवान ने क्या किया, तो वो लौट के तो क्या देखा उन्होंने, उनकी साधारण कुटिया महल बन गई थी। तो आप लौट गए हमारे लिए इच्छा पूरी हो गई, हम समझो शिवराज से लौटेंगे, हमारे लिए महल नहीं बनेगी, क्योंकि भगवान को पता लगा सुदामा ब्राह्मण को महल दिया, उनको माया में नहीं गिरेंगे। हमें भगवान ज्यादा सुविधा जानवर कर नहीं देता है, क्योंकि उन्हें पता है ज्यादा सुविधा देंगे सब माया में गिर जाएंगे। ऐसे हम लोग ग्रंथों के वचन की सेवा करते हो। अगर हमारी इच्छा तो ये रहती है कि हम जब बाहर जाए सब लाइन में खड़े हो जाए, हमें कौन चाहिए, हमें कौन चाहिए। अगर ग्रंथों का वचन की सेवा इतनी सरल बन जाए तभी माया में गिर जाएंगे। आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, गहराई के साथ भगवान का चिंतन करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। प्रभुपाद जी को आदेश मिला था 1922 में, ले जाओ ये संदेश को पश्चिम में। प्रभुपाद
जी को भी 40 साल प्रयास करना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी जब अपना संविधान आंदोलन आरंभ किया, कईयों ने विरोध किया। एक तो मुसलमानों ने विरोध किया। मुसलमानों ने कहा कि अगर तो हम निमाई के संविधान आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। वो एक मुसलमान था जो बार बार काली से शिकायत करता था, रोको रोको निमाई के नाम को। तो काली ने कहा तुम दिन रात आते मुझे बोलते हो रोको रोको रोको, तो मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हारी नाम का जाप कर रहे हो। मैं क्या एक तरफ शिकायत करते हो, दूसरी तरफ से हरि नाम करते हो। उसने कहा ये बात सच है, जब से मैंने हरि नाम सुना है हरि नाम एक जीव से निकल रही है। तो भगवान की सेवा में जुड़ते हो, हमें जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। और कठिनाई भी सामने आए तो उसे घबराना नहीं। जैसे कुंती महारानी कहती है कष्ट को बढ़ाओ भगवान, क्योंकि जितना कष्ट को बढ़ाते हो उतनी कठिनाई से मैं आपके चरणों का स्मरण करती हूँ। महाराज अक्सर भक्त जो है तन से सेवा करना चाहते हैं और मन से भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन धन से सेवा नहीं करना चाहते महाराज। तो अक्सर हमारा मन रहता है कि सारी सैलरी अपने खुद पे खर्च कर दें, लेकिन भगवान को एक पैसा ना दें। धन हमारे साथ जाएगा ना, बाकी सब यहीं रहेगा, फिर आपके रुपए आपके साथ जाएंगे। गृहस्थों के लिए चैरिटी के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए? शुड दे गिव 10%, 15%, 20%? क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए उनके? हमारे सामने रूपा गोस्वामी को उदाहरण है। उन्होंने सरकारी नौकरी निकाली तो उनको इतने सोने की सिक्के थे, पूरी नाव भर गई थी। उन्होंने आधी समृद्धि पार्टी ब्राह्मणों को, खैर महंगाई के जमाने में 50% हर व्यक्ति को नहीं कर जाए। मैं कहीं कोई दान बंद तो कर रहे हैं, पर जितना हो सके उतना तो कीजिए। 50 में 10 कुछ तो कीजिए। अगर सच कुछ नहीं कर सकते तो अलग बात है। भगवान द्वारा जी के साक्षी प्रभुपाद जी ने कहा God doesn't see what you give, God sees what you keep. प्रभुपाद जी ने कहा भगवान जी के साक्षी, भगवान ये नहीं देखते आपने क्या दिया, भगवान ये देखते हैं हमने अपने लिए क्या रखा है। ठीक है ना? इनकम टैक्स वालों को आप धोखा दे सकते हो, अच्छा वकील हो आपके पास, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। ओके, कालियानाथ के को भगवान की चरण रज प्राप्त हुई, जबकि वो इतने पापी थे, उनमें इतना जहर भरा था, लेकिन हमको चरण रज क्यों नहीं प्राप्त होती? हम कालिया से तो कम पापी हैं। कृष्ण लीला में जो असुर है, ये असुर कोई साधारण असुर नहीं है, ये सब भगवान के भक्त है। जैसे हिरण्यकशिपु, वैसे पूछा जाए किसी से क्या है हिरण्यकशिपु का परिचय, वो कहेंगे क्या कहोगे, क्या है उनका परिचय? डीमन। श्राप दिया तो बोलते तो ये जो सूर ने खा लिया हुए सब भगवान के भक्त है, उनके कुछ में भगवान नाच रहे थे, छोड़ा उनकी हम तुलना नहीं कर सकते।
सुनकर आपकी अलग अलग था दूर हो गए। तो एक सवाल ये है कि हमको पढ़ने लिखने की कभी आदत रही नहीं है। स्कूल टाइम में भी हम 10 साल के कैसे पर पढ़कर ही पास हुए थे। तो अब जब भक्ति में आए हैं तो हमें ग्रंथ देख करके डर लगता है। पढ़ना तो दूर की बात, हम ग्रंथ को साफ भी नहीं कर पाते। उसको कुछ भूल जमी होती है महाराज। ग्रंथों को कुछ भूल जमी होती है तो उस भूल को साफ करने का समय नहीं होता। उसको खोल करके पढ़ना और दिमाग में डालना वो तो बहुत ही दूर की बात होगी। तो ऐसी अगर समस्या हमारी हो तो ऐसी समस्या में हम पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू करें? पढ़ाई लिखाई के संस्कार है नहीं। इन ग्रंथों में और भगवान में कोई अंतर नहीं। श्रीमद् भागवतम और गीता में और भगवान में, तो अगर आप धूल को देख रहे हो ग्रंथों में तो ये अपराध है। इन ग्रंथों को अच्छे साफ स्थान में रखना चाहिए, साफ तरीके से। इन ग्रंथों में भगवान की वाणी है और ग्रंथ खरीद लिया है तो पढ़ते नहीं को भी शोभा नहीं देता। आप में से कितने भक्त जिनके पास श्रीमद् भागवतम का सेट हिंदी या अंग्रेजी में है? तो कितने भक्त हैं जो कि भगवद गीता को रोज पढ़ते हैं? और कितने भक्त जो कि श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ते हो? और रोज पढ़ते हो या सुनते हो? और कितने भक्त हैं जिनके पास घर में चैतन्य चरितामृत का सेट है? और कितने भक्त हो जो चैतन्य चरितामृत को उसे में 2-3 बार पढ़ते हैं? अगली यात्रा में आपको भगवत में सेट भी लाने चाहिए। सवाल यह है कि जब पावर पोस्ट पोजीशन के साथ सेवा आती है तो सेवा में उत्साह रहता है, लेकिन बिना पावर पोस्ट पोजीशन के सेवा का उत्साह 0 हो जाता है। तो सेवा भावना शुद्ध कैसे करें? जब तक जो है हमको कोई स्थान मिलता है, पोजीशन मिलती है तो सेवा में उत्साह रहता है, लेकिन अगर सेवा पोस्ट पोजीशन पावर अगर नहीं होती तो सेवा में उत्साह 0 हो जाता है। तो इस निस्वार्थ भाव से सेवा कैसे कर सके? क्योंकि हमारी बड़ी इच्छा है कि हम भी गुरु बनेंगे, एक दिन हम भी जीवित बनेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है हमारे आगे से गुरु बने, ये भाव नहीं होना चाहिए केवल अगर हमें पद मिले तो हम सेवा करेंगे। अगर मन में भाव न जाए चाहे भगवान कुछ भी दें तो भी आप ही मेरे स्वामी रहोगे। निष्काम भाव से सेवा करोगे तो शांति प्राप्त होगी। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है इस प्रकार का, कृष्ण भक्त निष्कामा अतएव शांता मुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकामी अशांता। तो निष्काम भाव से सेवा करेंगे तो हमेशा शांत रहेंगे। आपके मन में ये भाव नहीं है हमें पद चाहिए, पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहे झाड़ू मारने की सेवा भी दी जाए, आप शांत हो। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा रथ यात्रा शुरू होने से पहले महाराज प्रतापरुद्र झाड़ू मार रहे हैं जिस रास्ते पर रात निकलने वाला है, महाप्रभु ने देखा राजा होते हुए तुझ सेवा कर रहा है, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। तो भगवान जब देखते हैं
भक्ति में इतनी शक्ति है, आप साधना मार्ग से भी जुड़ोगे, निष्काम भाव पर पहुंच सकते हो। गुरु महाराज ने तपस्या की थी, इस इच्छा के साथ एक बड़ा महान राज्य प्राप्त हो, उनकी तपस्या के द्वारा निश्चित बन गए। जब भगवान ने कहा कि मांगो क्या वर चाहिए, भगवान ने क्या कहा, मैं टूटे हुए शीशों की खोज में था, आप मुझे हीरा मिली, बस हीरा है निष्काम भाव। ये सवाल है कि मैं महाराज मैं कई सैकड़ों मालाएं कर चुका हूँ और कई टन प्रसाद पा चुका हूँ और कई बार परिक्रमा भी कर चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं पहले भी बदमाश था, आज भी बदमाश हूँ, मैं बदल क्यों नहीं रहा? सैकड़ों टन प्रसाद भी पा चुका हूँ, लेकिन मेरा हृदय नहीं बदला महाराज। पहले बदमाश था, आज भी बदमाश बन रहा हूँ कि बदमाशी क्यों नहीं जारी रहे। कई बार लोग विनम्र भाव से कहते हैं बदमाश हो, कई बार वो असली बदमाश हो, देखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग को पता होगा बदमाश है, इधर बदमाश। Okay, मैं श्री राम प्रभु हमारे गुरु आए, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, और कोई बोले, आसन में कुछ नहीं वैसे तो टाइम हमारा जी भी जबरदस्त से ऊपर हो गए हैं, नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत। लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। इस संसार में कोई भी आदमी अनंतपूर्वक रह नहीं सकता है, क्योंकि कोई अगर, मैं केवल बताता हूं ये बात, अगर कोई व्यक्ति जेल में है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में है, चंडीगढ़ के बुढ़ेन जेल में है, जयपुर की जेल में है, अलवर की जेल में है, तो वो सोचे कि मैं सुखी हो जाऊं, मुझे आनंद मिले, तो ये तो हो नहीं सकता है। जेल में तो आनंद मिलता नहीं है। इस संसार में कहीं भी आनंद नहीं है, चाहे वो आप श्लोक जीत दो, चाहे जो मर्जी जीत दो। हम अपने पाप कर्मों के कारण ये दुख उठाने के लिए मजबूर है, जबरदस्ती हमें दुख उठाने पड़ रहे हैं अपने पाप कर्मों के कारण। सबसे पहले तो हमें अपने पाप कर्म छोड़ने हैं। तो पाजी ने जैसे बताया, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 पिलर हैं पाप के, इनसे हमें बचना चाहिए, तभी आनंद मिल सकता है इस भौतिक जगत में नहीं। क्यों? आनंद का मतलब है राम, राम का मतलब है सोर्स ऑफ प्लेयर, जहां से आनंद निकलता है। तो जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, आनंद नहीं मिल सकता है। भगवान भी यही तो कहते हैं, पहले पाप खत्म करूंगा तो बड़े सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले मैं तुम्हारे पाप खत्म करूंगा। और हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम इति षोडशकम नाम नामकारी कलिकल्मषनाशनम नाते परतोवापाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चैतन्य महाप्रभु जी ने भी यही प्रचार किया है। जो स्वयं भगवान है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं होंगे, उन्हें क्या कहा है? आनंद लेना है तो क्या करो? कीर्तनीय सदा हरि, यही बोला है।
प्रभुपाद जी ने भी, ये तो प्रभुपाद जी तो वृंदावन में मजे से रह रहे थे, भक्ति कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे राधा दामोदर मंदिर में। फिर उनको क्या जरूरत पड़ी कि पूरी दुनिया में जाकर के तकलीफ उठा करके जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, भागवत का प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद में वो दुखी नहीं है, बाकी लोग दुख उठा रहे हैं, इसका उन्हें दुख है। तो लोगों को दुख से उभारने के लिए पर दुख दुखी, साधु होता है पर दुख दुखी, अपने दुख से दुख नहीं है, वो बाकी लोगों के जो अपने दुख उठा रहे हैं, सड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में, इनको कैसे उभारा जाए, इस बात को लेके ये मिशन लेकर के चैतन्य महाप्रभु जी का कहना मान के, अपने गुरु का कहना मान करके वो पूरी दुनिया में उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया ताकि लोग सुखी हो सके। यही एक फार्मूला है शांति प्राप्त करने का, दुखों से दूर होने का, आनंद प्राप्त करने का। केवल एकमात्र फार्मूला है, एकमात्र गुरु है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाते पर तो उपाय। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार यही कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो बिना अपराध के, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने ये भी कहा जब तक इन ग्रंथों का वितरण होगा और अध्ययन होगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगा और वे ग्रंथों के द्वारा हमें शिक्षा देते जाएंगे। जैसे आज भी आपको व्यासदेव जी की शिक्षा मिल रही है ना, ऐसे प्रभुपाद जी की शिक्षा ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त करने लगे। तो मैं कई भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिनके प्रयास से ये यात्रा की योजना की गई थी। हर प्रोग्राम में थोड़ी कमी तो रहेगी, तो शायद कोई त्रुटि भी हो, पर दोनों प्रयास था अच्छी सेवा करे। तो हमारी एक कमेटी थी, उनके चेयरमैन पीयूष गोयल, उनका भाव था कि यात्रा निकाली जाए, उनको सहयोग दिया सोनू ऋषि प्रभु, शांत नेत्र, भूरिजान और प्रेम किशोर प्रभु भूरिजान है, और इनके मेंटोर थे भक्ति आश्रय वैष्णव। सबका बहुत धन्यवाद, मैंने अभी प्रयास किया। सेवा की प्रसाद अच्छा लगा सबको, चाहे कोई सिद्धांत से माने या नहीं, तो सब मानते हैं हरे कृष्ण प्रसाद सबसे बेहतर है। विदेश में भी लोग आते हैं, कई लोग आते हैं अंदर में प्रसाद खाने, प्रसाद से खींचे जाते हैं और लोग बन जाते हैं। एक बार किसी ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, कई भक्त हैं अपना प्रसाद दूसरों को दे देते हैं, कई भक्त हैं तो प्रसाद चोरी करते हैं, इन दोनों में कौन बेहतर है? पापा ने कहा बहुत आरोप है, चोरी करने का प्रसाद, केवल प्रसाद खाओ। प्रसाद हमको तीन की जिम्मेदारी दी, बुढ़ियान तो होती, कॉम्बिनेशन की जिम्मेदारी दी थी, साधु प्रभु, बस पढ़ने रहते, हरि जनार्दन प्रभु और देवती प्रभु, कितने मेल और मिलेकर
छोटू महाराज बुला रहे हैं। आपका बताना बहुत बहुत शौनक जी। और सैंपल नहीं पाते बुकिंग रिटर्न करो हरे कृष्णा। धन्यवाद देना चाहेंगे हम सबसे पहले तो इस होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव का महाराज ने अपना समय दिया ग्रेटिट्यूड टू महाराज भाई चाहे चाहे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान महाराज की। सो हम जो धन्यवाद देना चाहेंगे जो हम सबके मेंटोर थे हिज होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। यस महाराज कीजिए। और साथ ही श्री राम प्रभु जी का बहुत धन्यवाद। प्रभु जी की प्रेजेंस ही अपने आप में आशीर्वाद है। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वन लाउड हरि बोल श्री राम प्रभु जी। और कोर कमेटी में थे शौनक ऋषि प्रभु जी, पीयूष प्रभु जी, सर्विस हेड महाराज। और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे हिज होलिनेस भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज जी का, हिज होलिनेस प्रभुनाथ सरस्वती महाराज जी का, भक्ति आश्रय स्वामी महाराज जी का। So one loud once again. और साक्षी हुआ प्रभु जी भी हमारे साथ ही हैं, कुशलता से हैं प्रभु जी। तो उनका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी यहाँ पर आए। वन लाउड हरि बोल साक्षी हुआ प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो सबसे बड़ा धन्यवाद है वो ये है कि ये कार्यक्रम सफल हुआ आप सबके आने से। तो आप सबका धन्यवाद कि आप सब आए यहाँ पर और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और महाराज को आपने ओके। तो कल गाजियाबाद की बस नंबर होंगे 1 2 3 4। गाजियाबाद की बस नंबर है 1 2 3 4। पंजाबी बाग IYF की बसेस रहेंगी 5 और 6 नंबर बसेस। ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम की बसेस होंगी 7 8 9। रोहिणी से आए हुए जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए होगी 10 और 11 नंबर बस। द्वारका से और गुरुग्राम से जो भक्त आए हुए हैं उनके लिए बस नंबर होगा 12 13 14। बृहद रूप साधु संत के महत्व के बारे में बताएंगे और फिर आपके द्वारा ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं तो सारे क्वेश्चंस हो सकता है पूरे ना हो पाए। तो इन केस आपका क्वेश्चन अगर एड्रेस नहीं हुआ है तो प्लीज निराश मत होइएगा। ओके। सो अभी हमारा थोड़ा सा एड्रेस करेंगे एंड देन सम क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन सर ये जो चिट्स में तो दे दीजिए। हरे कृष्णा। So let's welcome Maharaj once again by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। हरे कृष्ण। सबने प्रसाद प्राप्त कर लिया। प्रसाद ठीक है हमारे साथ। श्री राम प्रभु की उपस्थिति है। प्रभु को सब जानते हो, बहुत
जुड़े हो भक्ति में। इसलिए प्रभु जुड़े थे इसको के साथ कौन से साथ 1973 में। उस समय ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में काम कर रहे थे। हमारे एक और भक्त थे कृष्ण गोपाल जी, जिनका देहांत हो गया कुछ साल पहले, क्योंकि होम मिनिस्ट्री में काम करते थे। मेरे ख्याल से उनके माध्यम से को मिले और उसमें भी 5 से नौकरी करते थे। हमारे भक्त थे दिल्ली में उनके साथ तो मैं अंत में प्रभु से विनती करूँगा थोड़ी शब्द हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानमयस्य संस्कृति का प्रचार हो। तो अनेक रूपों
वचन डालते रहते हैं। तो भक्तों में दृढ़ भाव है, इसलिए प्रचार बढ़ते जा रहा है। वो भाव हमारे में भी होना चाहिए। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमने हर स्थिति में सेवा में जुड़ना है। 5वां महीना को ये भी कहा था कि जो श्री गोपाल जी का मंदिर है, ये है यहाँ पुष्टिमान की शिक्षा प्राप्त होती है। ये किसी सालोचार्य थे, मध्वाचार्य ने वाराणसी में शिक्षा ग्रहण की थी और पुष्टिमान का एक रूप से इसका से लंबा संबंध है। आप कुछ भी कैसे श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज ने आदेश दिया था उन्हें, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महापुरुष संदेश को सन्निवेश में। यह आदेश दिया था लगभग 1922 में और 1965 में विदेश जा पाए। तो विदेश जा पाए किसके सहयोग से? किसने सहयोग दिया था प्रभुपाद जी का अमेरिका जाने में? श्रीमती महाराज जी। श्रीमती महाराज जी धार्मिक औरत थी। आपकी जो श्रीनाथी मंदिर है उनकी वो चीफ ट्रस्टी थी। तो श्रीमती महाराज जी बाबा जी को मिली थी, सुना है कुरुक्षेत्र में शिविर के समय। बाबा जी ने कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ। श्रीमती महाराज जी ने उन्हें निमंत्रण दिया बॉम्बे आने के लिए और जैसे मैंने कहा सुबह वल्लभाचार्य ने इन विषयों पर बल दिया। परम भगवान श्री कृष्ण है, उनको प्राप्त करने का साधन है उनके नामों का उच्चारण और वैदिक साहित्य का असली ज्ञान है भागवत और गीता में। श्रीमती महाराज जी को जब प्रभुपाद जी बॉम्बे में मिले, उसने कहा कि स्वामी जी अब मुझे रोज आकर भागवतम सुनाओ। तो प्रभुपाद जी रोज उनके घर जाते थे भागवतम सुनाने के लिए और प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज के आदेश के अनुसार ग्रंथों का प्रकाशन आरंभ किया। 1965 में 1935 में प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी से मिले थे राधा कुंड में। उसमें भक्ति सिद्धांत जी हजारों शिष्यों के साथ ब्रह्मंडल परिक्रमा कर रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो ग्रंथों को का अनुवाद करना और प्रकाशित करना। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में है ज्ञान। जैसे आज स्वामी कह रहा था, आज इसका संसार के लगभग 700 केंद्र हैं। एक कारण ये है भक्तों का उत्साह और एक और कारण ये है कि लोग जब ग्रंथों को पढ़ते हैं इससे बड़े प्रभावित होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं माता पढ़तम न ध्यान, मेरे वचन से ज्यादा ऊंचा कोई वचन नहीं है। जब भगवान के उपदेश को पढ़ते हैं और साथ में तात्पर्य है तो वो समझ पाते हैं ये होना चाहिए जीवन का लक्ष्य। और इन भक्तों में चार का उत्साह भी करता है। जैसे जानते हमारे दिल्ली से 6 रूसी भक्त आए हैं जो कीर्तन नहीं कर रहे थे दोपहर को, दुर्गा कीर्तन सुना। ये बात मुझे मिलने आए थे, कह रहे थे आज उन्होंने परिणाम के साथ 18 गीता बांटी
दो शब्द जानते हैं बस, पर उनमें ये गहरा भाव है कि अगर विश्व का उद्धार चाहिए इन ग्रंथों का संदेश माध्यम है। इसीलिए बड़े दर्द होकर चल रहे, तो ये आवश्यक है। तो प्रभा जी ने ग्रंथों के प्रकाशन पर जोर दिया और श्रीमद मराठ जी पर गए थे। इस विनती के साथ मैं श्रीमद भागवतम छापना चाहता हूँ, सहयोग कीजिएगा। प्रभा दिल्ली में भागवतम का संस्करण का पहला भाग छाप दिया था। श्रीमद मराठ जी ने सहयोग दिया, जिसके द्वारा प्रभा ने प्रथम स्कंद के दूसरे और तीसरे भाग को प्रकाशित किया। तो श्रीमद मराठ जी को प्रभा बकायदा मिलते थे। एक समय प्रभा जी मिलने गए थे उनके दफ्तर में। उनके सेक्रेटरी का नाम था चौकसी, गुजराती नाम। तो चौकसी ने कहा मैडम बहुत बिजी है, नहीं मिल सकती। तो प्रभा जी ने सोच लिया था इन्हें मिलना ही है। तो प्रभा जी 5 घंटों के लिए उस बिल्डिंग की सीढ़ी में बैठकर जाप कर रहे थे। और शाम को जब श्रीमती मराठ जी घर जा रही थी, क्योंकि प्रभा ने सोचा बिल्डिंग से निकलने का तो एक ही रास्ता है, यहाँ से उससे निकलना पड़ेगा। 5 घंटे प्रभा जी जाप कर रहे थे। फिर प्रभा जी ने उन्हें कहा कि सहयोगी देगा, उसने घर निमंत्रण दिया। तो श्रीमती मराठ जी माधवाचार्य और पुष्टिमान की बड़े प्रिय भक्त थे। और जब प्रभा जी ने निर्णय किया कि मुझे विदेश में जाना है, तो प्रभा जी फिर से गए थे श्रीमती मराठ जी के पास। श्रीमती मराठ जी ने कहा आप इस उम्र में कहाँ जाओगे, 70 साल की आयु में आप मर जाओगे। जब श्रीमती मराठ जी ने देखा कि प्रभा जी की बड़ी गहरी इच्छा है गुरु महाराज के आदेश पूरा करने के लिए, फिर उन्होंने पूरी सुविधा दी जिसके माध्यम से प्रभा जा पाए। सबसे पहले उन्होंने बॉम्बे में अपने सेक्रेटरी को 500 रुपए दिए प्रभा जी के लिए गर्म कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि प्रभा के बाद कोई गर्म कपड़े नहीं थे। फिर उन्होंने जहाज के कैप्टन को कहा कि स्वामी जी का खास ध्यान रखना, और कैप्टन को कहा कि जहाज में ज्यादा सब्जी और फल और अन्न रखो, क्योंकि स्वामी जी वेजिटेरियन है। तो श्रीमती मराठ जी ने कई रूपों से सहयोग दिया प्रभा जी को विदेश भेजने में। और आप सब जानते हो कि इस साल हम सुवर्ण जयंती मना रहे हैं, सब जानते हो। पिछले साल सुवर्ण जयंती थी प्रभा जी की डिपार्चर इंडिया से। प्रभा जी भारत से निकले थे अगस्त 13, 1965 जलादूत जहाज में। ये जहाज था सिंधिया नेविगेशन कंपनी का, और सिंधिया नेविगेशन कंपनी की मालिक थी श्रीमती मराठ जी। और श्रीमती मराठ जी का संबंध था शीना जी के साथ, वो बल्लभाचार्य की शिष्या थी। और शीना जी मंदिर गाँव हैं, उनकी चीफ मैनेजिंग ट्रस्टी थी। तो एक रूप से आप देख सकते हो गोपाल
जी की कृपा थी, जिसके माध्यम से प्रभुपाद जी विदेश में थे। तो श्रीमती मनाल जी का काफी गहरा हाथ था। असल में भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं हो सका, कृष्णा शक्ति बिना नहीं था। और भगवान ने श्रीमती मनाल जी को माध्यम बनाया प्रभुपाद की योजना को सफल बनाने में। तो प्रभुपाद जी जलदूत जहाज में गए। जहाज में यात्रा करना इतना आसान नहीं है, आने के जहाज में। और प्रभुपाद जी का कोई अज्ञान नहीं था। सी सिकनेस। प्रभुपाद जी जब विदेश जा रहे थे तो सिंधिया कंपनी ने उन्हें एक टिकट दी कार्गो शिप में। साथ में उन्होंने एक सिंधिया कंपनी की डायरी भी दी। आज के लोग ज्यादा डायरी नहीं छापते हैं, आज का कंप्यूटर का जमाना आ गया है, सब अभी टेलीफोन में रहता है। कैसे उन दिन हमें कंप्यूटर का जमाना नहीं था, तो टिकट के साथ सिंधिया कंपनी ने प्रभुपाद जी को एक सिंधिया की डायरी भी दी गई। तो प्रभुपाद जी उस डायरी में रोज लिखते थे क्या घटना बीती है। जैसे शुरू के दिनों में प्रभुपाद जी ने लिखा सी सिकनेस, वोमिटिंग। तो प्रभुपाद जी ने सब बर्दाश्त किया। क्यों? उनके मन में एक ही भाव था। तेरहवें दिन रास्ते में उन्हें हार्ट अटैक आया। हाँ का फिर दूसरा हार्ट अटैक आया। प्रभुपाद जी सोचने लगे मेरी योजना सफल नहीं होगी, मुझे न्यूयॉर्क जाकर वापस लौट आना चाहिए। और फिर अगले दिन सपने में परम भक्त सिंहासनपुरी ने सपने में भगवान का आदेश दिया। जैसे मैंने कहा सुबह, जब आप शुद्ध भक्त बन जाओ, जब अपने सपने का महत्व रहेगा। जो लोग शुद्ध नहीं बनते, सपनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को भगवान सपने में आए। भगवान ने कहा, भगवान नाव को चला रहे थे पटवार के रूप में। अनेक देवता उस नाव में बैठे थे और प्रभुपाद जी बैठे थे। भगवान ने कहा, अबे चरण घबराओ मत, तुम्हारी योजना सफल होगी। और फिर प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में पहुंचे। न्यूयॉर्क में पहुंचकर पेंसिल्वेनिया गए, जहाँ की एक व्यक्ति था गोपाला करवा, जिसे प्रभुपाद को निमंत्रण दिया था। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे 3 महीने के वीजा के साथ। प्रभुपाद जी का ये विचार था, जाऊंगा साथ में करके 3 महीने में वापस लौट आऊंगा। तो न्यूयॉर्क में गए, वहाँ अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क शहर में रहना इतना आसान नहीं है। और प्रभुपाद जी को ना कोई जान पहचान थी। जैसे जानते प्रभुपाद भारत से निकले थे कितने रुपए के साथ, जो कि उन दिनों में 6 या 100 डॉलर के बराबर था। और प्रभुपाद जी ने 20 डॉलर जहाज में कमाए। जैसे एक भगवान का सेट बेचा, एक भगवान का सेट बेचा किसे, जहाज के कैप्टन को, कैप्टन पांडे को। तो प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में पहुंचे तो उनके बाद वो 26 डॉलर थे पास। पर उन्हें पूरा
विश्वास था कि उनकी योजना सफल होगी। एक समय प्रभुपाद जी को एक बस कंडक्टर मिला। प्रभुपाद जी बगीचे में थे, तो ये बस कंडक्टर का नाम था मिस्टर रूमन। उसने प्रभुपाद जी से पूछा, आप क्या करते हो स्वामी जी, व्हाट डू यू डू? स्वामी जी ने कहा, मैं यहाँ भगवान का संदेश पहुंचाने आया हूँ। मुझे पता है कि मंदिर है, भक्त हैं, तो केवल समय का प्रश्न है। क्योंकि प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि जो चेंज महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है, पृथ्वी आदि जगत देखना, सर्वत्र प्रचार विश्व के हर कोने में हरिनाम मुद्रा, ये सब होगा। तो आपको जानकर खुशी होगी कि प्रभुपाद उनके भक्तों के प्रयास से ये सफल हो रहा है दिन पे दिन। जब प्रभुपाद जी इस पृथ्वी से प्रकट हुए नवंबर 1977, उस समय इसको कोई 140 से 50 मंदिर थे और आज लगभग 700। प्रभुपाद जी के ग्रंथ 80 से अधिक भाषा में प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद, यहाँ पर मंच जी भी आए हुए हैं, तो बहुत धन्यवाद को महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो उनका भी हम स्वागत करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, और यहाँ जितने भी सवाल जवाब हुए तो ये इस्कॉन टीवी जो ऐप है उसमें भी अवेलेबल होंगे, iskonpunjabibaag.com पर भी अवेलेबल होंगे, और वीडियो जो है YouTube पे जो कि इस्कॉन पंजाबी का चैनल है उसमें भी उपलब्ध होंगे, तो वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो भी हम महाराज के अभी आंसर्स दिए और लेक्चर्स हुए उनको देख सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, आई एम अगेन कमिंग बैक टू दी बसेस। तो फरीदाबाद, पंचशील आप दो शब्द बोलना चाहोगे? परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण जी महाराज श्री यहाँ विराजमान संतगण एवं पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए प्रभु श्री कृष्ण के भक्तजन, आप सभी ने श्री जी की नगरी में पधार कर इस नगर की शोभा को बढ़ाया। पूज्यपाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण जी महाराज श्री एवं संतजन एवं सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। पूज्यपाद तिलकायत महाराज श्री का आप सभी को शुभाशीर्वाद एवं शुभकामनाएं, और प्रभु गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी से मैं विनती करता हूं कि आपको पुनः बार बार इस नगरी में बुलाए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण जी महाराज श्री ने भी पधार के यहाँ सभी को दर्शन दिए। आपका बहुत बहुत आभार एवं आपको नमन करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री। हम स्वामी जी को निमंत्रण देना चाहते हैं कि वे भगवान किसी शहर में इसका मंदिर में दर्शन करें, वहाँ निवास भी करें। हरे कृष्ण।
सो 15, 16, 17, 18 बसेस हैं फरीदाबाद के लिए। फरीदाबाद के लिए बसेस नंबर हैं 15, 16, 17 एंड 18। ये नंबर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल आप जब बसेस बोर्ड करेंगे और फिर आप रथयात्रा के लिए